वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने आ गया हूं। आज का हमारा टॉपिक क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। इसके बारे में बात करें उससे पहले आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो आपके सामने जैसा कि दिख रहा होगा। आज का थॉट ऑफ द डे है बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी बने। आप निरंतर आशावादी बनते जाओ, उम्मीद अपने अंदर पैदा करते रहो, एक नई उमंग नई ऊर्जा का संचार करते रहिए। एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पूरे दिल से तैयारी करनी है। इवन मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है, जितना हो सकेगा मेरे से मैं उतना समर्थन आपको करता रहूँगा। तो चलिए इस टॉपिक को डिफाइन कर देते हैं, बी ऑप्टिमिस्टिक। आप कभी निराश मत हो, क्योंकि हिंदी में एक बेहतरीन लाइन है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो चलिए इन सब बातों को तो एक अलग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, भविष्य में बातें होती रहेंगी। तो विचार जीवन में नई ऊर्जा का संचार देते हैं, और उन विचारों को सिर्फ ना कि पढ़ना है ना इधर लिखना है, जबकि थोड़ा सा अपनी लाइफ में धीरे धीरे उस चीज़ को आने का एक मौका दीजिए। परिवर्तन कहीं से भी मिले करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम आर्टिकल्स। इससे पहले इस टॉपिक को हम आज इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब ये जो आर्टिकल्स होता है इसके बारे में बात करें तो जिसको हिंदी में कहते हैं आप उपपद। अब ये उपपद क्या होते हैं, यानी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पहले तो दो आर्टिकल होते हैं मुख्य तौर पे, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला आपका करोगे क्या, आप लिखोगे इनडेफिनिट इनडेफिनिट, और दूसरा आपका आएगा डेफिनिट। तो इनडेफिनिट और डेफिनिट, यानी एक को आप कह सकते हो जो इनडेफिनिट होता है वो हमारा क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं अनिश्चित, यानी अनिश्चित होता है ये, यानी अनिश्चित है ये। इसको कोई ये फिक्स नहीं है कि हम कहाँ पर यूज करेंगे, इवन फिक्स भी है, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं कि कहाँ पे किसका प्रयोग करना है। डेफिनिट, डेफिनिट मतलब होता है आपका जो आपकी चीज़ें निश्चित हो। तो चलिए अब मैं इनडेफिनिट और डेफिनिट इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आप इनडेफिनिट में जैसा कि ए और एन, आपको तीन ही पढ़ना है, ए एन और ये तीसरा आपका द। ए एन द, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना है। जब एग्जाम पैटर्न आता है, पेपर होता है, तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, द न्यूज आर करेक्ट, तो द न्यूज आर करेक्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो कि इसके बारे में हम बात क्या करेंगे। तो वहां पे लिखा रहता है द न्यूज आर करेक्ट, तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है कि प्लूरल और सिंगुलर का होता है, वो अलग मैटर है। अगर वहां पर दा नहीं लगा है, न्यूज आर करेक्ट, फिर आपको क्या करना है, आपको वहां पे दा लगा देना है। समाचार पत्रों के नाम के पहले दा। तो वो सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, पहले इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अभी दा तो आगे आता रहेगा हमारा। तो चलिए ए और एन के बारे में बात करते हैं, इसका क्या उपयोग है, कहाँ पे इसका किस तरह प्रयोग है। तो अभी बात करने वाला हूँ मैं इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन पर। इन दोनों को आप समझते हुए चलिए कैसे इसका उपयोग है, क्या करना है। आइए आगे। तो मैं एक चार्ट बनाता हूँ, एक सिस्टम को समझाने का प्रयास करता हूँ, किस तरह आप छोटे पैटर्न पे मैं समझा दूँ तो विकल्प अच्छा हो जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी सारी चीज़ें इरेज कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। और आप लोग ईमानदारी से डेडिकेट रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए भाई। और ये आप मेरा क्लास तो लेते होंगे, इवन क्लास भी ऑफलाइन करते हैं, विद्यालय जाते रहिए डेली बेसिस पे। आपका स्कूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दो ही शब्द सीखो, दो ही अक्षर सीखो, बस ये इंपॉर्टेंट है कि सीखते रहो। चलिए आगे बात करता हूँ। अब जो हमारा ए और एन का जो यूजेज है, यानी इसका जो यूज ऑफ ए और एन, इसके बारे में बात करें तो देखिएगा, पहला यानी पहला एक शब्द होता है हमारा, क्या होता है, एक शब्द होता है। और ये जो शब्द होता है आप इसमें दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। एक ध्यान देना, क्या, फर्स्ट लेटर पर आपको ध्यान देना है, और दूसरा ध्यान देना है आपको फर्स्ट साउंड पर, यानी हमारा फर्स्ट साउंड पर आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लेटर क्या है और फर्स्ट साउंड क्या है,
कोई वर्ड है, अगर कोई शब्द है, तो उस पर दिमाग में आप ये रखिएगा कि उसका पहला अक्षर आपको पकड़ना है। पहला अक्षर अगर आपका, समझाता हूं, समझिएगा। मान लीजिए मैंने अभी यहां पर लिख दिया, पहला अक्षर अगर क्या है, फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट का, ध्यान दीजिए, फर्स्ट लेटर है आपका कॉन्सोनेंट, और उसका फर्स्ट साउंड आपका आ रहा है वॉवेल का, यानी फर्स्ट लेटर आ गया कॉन्सोनेंट का, और साउंड यानी उसका ध्वनि, उसका जो उच्चारण है, यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन है आपका, वो क्या है, वो है वॉवेल का। तो आप समझिएगा आपको करना क्या है। तो आप क्या करोगे, आप वहां पर तुरंत ही क्या कर दोगे, एन का प्रयोग कर दोगे, एन लगा दोगे। और दूसरा, इसी क्रम में अगर बात करें, पहला लेटर जो है वो इंग्लिश के वॉवेल का है, ठीक है, पहला लेटर जो है वो इंग्लिश के वॉवेल का है, यानी कि आपका स्वर का है। और हिंदी में, वो हिंदी में क्या, उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से मिलता है यहाँ पे, यानी वो भी वॉवेल है और हिंदी में भी उसका उच्चारण स्वर के साथ है, तो यहाँ पर भी आपका एन लगेगा। अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया कॉन्सोनेंट, यहाँ पर है कॉन्सोनेंट और यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, तो आपको करना क्या है, तब आप ए का प्रयोग करिएगा। तब आपको क्या करना है, तब आपको ए का प्रयोग करना है। समझिएगा, बड़े ध्यान से समझते रहो। और इसी क्रम में अगर मान लो यहाँ पर वॉवेल है, यानी उसका जो फर्स्ट लेटर है, यानी आपका हिंदी मेंशन कर दे रहा हूं, पहला अक्षर, और ये पहले अक्षर का जो होता है, पहले अक्षर का ध्वनि, पहले अक्षर का ध्वनि, यानी पहला अक्षर आप उसकी ध्वनि पकड़िएगा, यानी उसका टोन देखना है आपको। अगर वो वॉवेल है और यहां पर कॉन्सोनेंट है, यहां पर कॉन्सोनेंट है, तो आप बेहिचक ए का ही प्रयोग करिएगा। समझ रहे हैं? ये अगर ये क्लास एक बार समझते हुए चलोगे तो यकीन मानो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं भी आर्टिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। बशर्ते आपको टॉपिक को ध्यान से समझना है, आराम से उसको एक बार ध्यान से देखना है। कॉपी पेन लेके आप साथ में बैठा करिए और टॉपिक को अपने साथ नोट करते रहो। इट इज़ द बेस्ट, यानी ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, एक बहुत अच्छा विकल्प है कि आप साथ साथ इसको स्टडी तो कर रहे हो, मैं समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझते हुए चलो। आप लिखते रहें अपनी कॉपी में, एक नोट्स तैयार करते रहो। अगर नोट्स के साथ साथ आप क्या करिए, उसका रिवाइज भी कर लिया करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज आप बुक में जाके, जैसे मैं अभी ग्रामर का एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, जो हमारे हायर क्लासेस के स्टूडेंट हैं, जैसे अभी जो हमारा हाई स्कूल 9th में स्टूडेंट है, वो चाहे तो न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश की एक बुक आती है, वो परचेज कर सकता है। जो हमारे इंटर के विद्यार्थी हैं, वो एक्सलेंट का एक ग्रामर का बुक आता है, वो मार्केट में आपको मिल जाएगी आराम से, आप उसको खरीद लीजिए। बहुत सारे टॉपिक वहाँ से आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो चलिए, उन सब बातों को तो मैं करता रहूँगा, आगे बेटा ध्यान देंगे आप सभी। तो अब ये चीज़ आशा करता हूँ समझ गए होंगे। कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट हो, पहला अक्षर, अगर यहाँ पर पहला अक्षर है व्यंजन, क्या है, पहला अक्षर है व्यंजन, और यहाँ पहला अक्षर आ गया स्वर का, तो माफी चाहूंगा, पहला अक्षर है व्यंजन, उच्चारण हो गया स्वर का, तो एन लगा दीजिए। यहाँ पे आ गया स्वर और इधर भी स्वर है, तो भी एन लगेगा। यहाँ पर व्यंजन हो, यहाँ पर व्यंजन हो और यहाँ भी व्यंजन हो, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ फिर आप ए का प्रयोग करिएगा। इधर स्वर हो और इधर व्यंजन आ जाए, तो आप फिर क्या करिए, ए का ही प्रयोग करिएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे, एक अच्छे पैटर्न पे मैंने समझा दिया है। एक बार ये ध्यान से समझते हुए चलिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक्सरसाइज में आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ए का क्या उपयोग है, किस तरह ए ने कुछ परिवर्तन कर देना है भाई, ए जो है चेंज क्या करता है। आइए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। सब आराम से इसको नोट कर लिया करो, ताकि आसानी से आप घर पे रिवाइज जब करें, जब आप एक्सरसाइज करने बैठेंगे ना अपनी बुक का, तो आप दिक्कत दूर हो जाएगी। अभी सबको प्रॉब्लम हो रही होगी, कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, है ना। तो आप सभी डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें आपसे शेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ देने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे, मोहन इज ए, फिर यहाँ पर है ऑनेस्ट बॉय। अब जरा ध्यान देने की बात है, यहाँ पे बच्चे ध्यान दीजिएगा
कि जो है मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, जैसा कि मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे होंगे आराम से। तो ये जो हमारा पहला यानी यच को जो हमें पकड़ना है, ये जो एच है यहाँ पर, एच जो है ये है साइलेंट, एच का हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, उच्चारण नहीं करना है। अब ये लिखा क्या है, ये लिखा है ऑनेस्ट बॉय, क्या लिखा है, यानी ऑनेस्ट। अब ये है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट ये जो इसका जो ये पहला अक्षर है, अभी मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये जो पहला अक्षर है ये हिंदी के स्वर से संबंध रखता है ना। तो अब आप टॉपिक बढ़िया समझ रहे होंगे, आशा करता हूं ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हिंदी के स्वर से संबंध रखता है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको ए को हटा करके यहाँ एक में यानी ए जो है ये चेंज कर देना है और आपको एन कर देना है, बस आपका एक्सरसाइज सही हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी तैयारी आप बेहतर करते रहिए। इसी क्रम में चलो मैं डायरेक्टली कुछ चीजें मेंशन कर दे रहा हूं, जैसे यहां पर लिखा मैंने यूनिवर्सिटी, अब ये लिखा है यूनिवर्सिटी, तो यू जो है ना इसका उच्चारण हिंदी के या अक्षर से संबंध हो या पर है बड़ाऊ का मात्रा, तो हिंदी को पकड़ना है, यहां पर हिंदी हमारे लिए हेल्पफुल है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो यहां पर हिंदी जो है हमारे लिए हेल्पफुल है, तो ये चीज आप समझते हुए चलिए। और बाकी कुछ बातें तो आपकी लाइफ में होती रहती हैं, और एक छोटा सा यानी आप पहले तैयारी कर लो, वरना कुछ बातें आपको हमेशा याद आएंगी। जैसे कि जस्ट लाइक एक बात, आपने बहुत सारे बच्चे गीत बजाते हैं, गाना सुनते हैं, सारा दिन उनका प्रोसेस चलता रहता है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए थोड़ा सा, वरना वही कहानी आएगी, जो पढ़ा था पेपर में वो आया क्यों नहीं, तो फिर आप परेशान रहोगे, है ना। तो क्या करो, अभी पढ़ लो, क्योंकि कल आपका बेहतर होगा। चलिए बच्चे, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर यू जो है ना इसके पहले आपको लगाना है ए, समझ रहे होंगे। अब कुछ पहले जो बच्चे थे, कमेंट में एक बार हुआ था कि ये होटल, इसको होटल ही कहा जाता है, होटल कभी मत कहिएगा, तो इसके पहले आपको ए लगाना है, ए होटल। बात समझ में आ रही है? अब एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही इज एम एस धोनी, ही इज एम एस धोनी, इसका मतलब क्या हुआ, वह महेंद्र सिंह धोनी है ना। अगर इसी में एम एस धोनी के पहले ए लगा दिया जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है, ये पूरी तरह चेंज हो गया, इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो चलिए किस तरह अर्थ बदलेगा, यानी अगर ए नहीं लगेगा तो इसका अर्थ है वह महेंद्र सिंह धोनी है, यानी मैं यहां मेंशन भी कर रहा हूं वह, या एम एस धोनी लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एम एस धोनी है, वह एम एस धोनी है। अगर यहां पर आपने ए लगा दिया तो यहां पर अर्थ बदल जाएगा, ए लगने से क्या अर्थ बदल जाएगा, वह धोनी जैसा है, यानी कि वह धोनी जैसा है। तो जैसा, जैसा मतलब यहां किसी दूसरे व्यक्ति की बात की जा रही, ए लगने से ये बात स्पष्ट हो रही कि यहां दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो आप जहन में रखिएगा, आप किसी के नाम के पहले अगर ए लगा दे रहे हैं ना तो उसका अर्थ बदल जाता है कि उस व्यक्ति का जो नाम होता है या जो प्रॉपर पर्सन होता है ना, उसी के नाम के जैसा, यानी उसकी तरह हो जाता है वो। ये हुआ जैसे अभी मेरा नाम जो भी है, तो अभी कहा ही इज अ मुकेश, ऐसे बोला गया, तो फिर ये हो जाएगी कि वह मुकेश के जैसा है ना। तो या किसी का नाम है ही इज अ दीपक, ही इज अ दीपक, तो दीपक जैसा है, ना कि दीपक है। क्लियर है? अब आगे कॉन्सेप्ट एक एक चीजें क्लियर करते हुए चलो, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं आशा करता हूं। चलिए तो थोड़ा स्पेस बनाते हैं। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब इंडेफिनिट तो चल रहा है, डेफिनेट के बारे में आगे चर्चा करते हैं बच्चों। और इसी क्रम में एग्जाम में सपोज दैट पूछ लिया गया यहां पे कि ही इज ए, यहां एन लगा दो, ही इज एन हैप्पी मैन। अब जो एच का उच्चारण है, बहुत सरल एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो या समझने में दिक्कत ना हो। एच का जो उच्चारण है हिंदी के, यानी ये पहले हा अक्षर आ रहा है तो हा हो जाएगा आपका व्यंजन। तो व्यंजन, जहां पे व्यंजन पहले मिले वहां पर एन लगेगा नहीं, बल्कि आपका लगेगा ए। तो इसी तरह आप एक एक टॉपिक जो है क्लियर करते चलो। आपके पेपर में, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि आगे एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस में मिल जाएगा। आप आर्टिकल का चैप्टर सर्च कर लीजिए, मैं कुछ के पेजेस भी बता दे रहा हूँ। जो हाई स्कूल में है वो 186 पे मिल जाएगा, और जो इंटर में हमारे विद्यार्थी उनको भी ढूंढ लेना है अपना एक्सीलेंट का, अगर बुक है आपके पास तो उससे आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आप ले लीजिए।
और एक्सरसाइज आप ज़रूर सॉल्व करिए। एक्सरसाइज बनाने के बाद एक बार शेयर करो, मुझे बताओ कि हाँ मेरा एक्सरसाइज बन रहा है, अच्छे से बन रहा है। तो अभी एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आज सिर्फ मैंने इसी टॉपिक पे बात किया है, यानी आज मैंने इंडेफिनिट पे बात कर लिया है। जो अगला हमारा टॉपिक होगा, अभी इसमें कुछ बची हुई चीज़ें मैं आपसे मेंशन करूंगा, आपसे शेयर करूंगा, आपके साथ साझा करूंगा और आपको आराम से बता दूंगा। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही आपके लिए रखता हूँ और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और जाते जाते सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में सभी से इसको साझा कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।